रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रंथों की, पुस्तकों की जिनसे बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलता है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। और पिछले कई एपिसोड से हम बहुत सारे जो इसके अंदर कांड हैं, अध्याय हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुंदर कांड के बारे में बहुत कुछ जाना और आज जो हम प्रारंभ करने वाले हैं वो है अगला अध्याय, जिसका नाम है लंका कांड। तो इसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी जी। तो लंका कांड में सारा कैसे श्री रामचंद्र जी अपनी वानर भालुओं की सेना को लेके कैसे गए लंका में और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ जी, सबका वर्णन है। तो जब समुद्र को श्री रामचंद्र जी ने बुलाया तो समुद्र के वचन सुनकर राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलम्ब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो, उसमें सेना उतरे। विकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों और पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। ये सुनकर वानर और भालू हुंकार करते हुए रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लाते हैं और ला ला कर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं, क्योंकि नल नील को तो वरदान था कि जो भी चीज वो फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं जल में और वो तैरेगा। इसलिए सारे पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के सब बंदर भालू ला रहे हैं जी। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु का अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। तो रामेश्वरम में इसलिए हुई थी शिव जी की स्थापना। राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तो इसमें ऐसा बोल रहा था रामेश्वरम, मतलब राम है ईश्वर जिनके, कि शिव जी राम के ईश्वर नहीं है, राम है ईश्वर जिनके, मतलब शिव जी के जो ईश्वर हैं वो राम हैं। उन्होंने लोक रंजन के लिए ऐसा दिखाया है कि मैं भी आराधना कर रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव जी उनके आराध्य हैं। जो शिव जी का द्रोही है वे मेरा दास बनना चाहते हैं, तो वे मनुष्य कल्प भर में भी घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए इन रामेश्वर के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर निष्काम होकर रामेश्वरम की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वे बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र को तर जाएगा। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं वे दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी सेतु बंद तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए और जल के ऊपर निकल आए। वे सब के सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। सेतु बंद पर ये बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग में उड़ने लगे और दूसरे कुछ जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला। सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू बड़े मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं।
घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं वे सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक कान काट लिए डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। मंदोदरी ने जब सुना तो वो आकर अपने स्वामी से कहने लगी, हे नाथ, रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनकी जानकी जी उन्हें सौंप दीजिए और आप पुत्र के राज्य देकर वन में जाकर रघुनाथ जी को भजन कीजिए। हे नाथ, रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तो रावण कहने लगा कि बता तो मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज सभी दिक्पालों को और कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं से बल से जीत रखा है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको किस प्रकार का भय लग रहा है? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी के हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से मेरे पति को अभिमान हो गया है। जी जी। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ पर नाच गाने का अखाड़ा जमता था। रावण उसी महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। इधर रामचंद्र जी बैठे हैं लंका के अंदर ही। उन्होंने एक तरफ डेरा डाला था। वो विभीषण से कहने लगे, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहे हैं। विभीषण बोले, हे कृपालु, सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। रावण वहाँ नाच गाना अखाड़ा देख रहा है। रावण के सिर पर बादलों का डंबर जैसे विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। एक ही बाण से श्री राम जी ने छत्र, मुकुट, मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सब देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े और इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके राम जी के बाण वापस आकर तरकस में घुस गया। ये महान रस रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। मंदोदरी कहने लगी, हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उसे मनुष्य जानकर मन में हट ना पकड़े रहिए। इधर जामवान जी कहने लगे कि बाली कुमार अंगद जी को दूत बनाकर भेजा जाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी चाहते थे कि एक दूत के द्वारा संधि कर ली जाए, किंतु इसलिए उन्होंने अंगद को ही दूत बनाया। कृपा के निदान राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ हो। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिताजी से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस ऋषि के तुम पौत्र हो। रावण ने कहा, अरे नीच, अभिमानी, बाली का निर्मल यश जानकर मैंने नहीं मारता। ये तो बता, जगत में कितने रावण हैं? अंगद ने कहा कि मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं वह सुन। एक रावण तो बाली के जीतने पर पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया आई और उसने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा, जो उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार की विचित्र जंतु की तरह पकड़ लिया। तमाशे की तरह वह उसे घर ले आया और पुलिस मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बाली की कांख में रहा था।
इसमें से तुम कौन से रावण हो? खीजना छोड़कर सच सच बताओ। उस प्रतापी रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य को बड़ा कहता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। रावण बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रोताओं। लंका कांड जो है आज हमने प्रारंभ किया है और इधर से सेतु बनने का काम भी हो रहा है और इधर मंदोदरी जी जो है वो रावण को अच्छे से समझा रही हैं कि वो सीता को लौटा दें श्री रामचंद्र जी को, लेकिन वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि रावण ने किसी का कहना नहीं माना। विभीषण ने भी समझाया और अब उनकी पत्नी भी समझा रही है और इधर जो है अब अंगद जो है पहुंचे हैं लंका में और अब उनकी भेंट हुई है रावण से। उन दोनों का संवाद चल रहा है, तो इसे आगे भी जानेंगे हम, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर बस लुटाया। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर बस लुटाया। कबीरा भजन कर भय मतवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। महावीर राम नाम हृदय में धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम 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 जपो, राम ही ध्याओ, राम नाम प्रेम जो घर घर जगाओ। राम 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 जपो, राम ही ध्याओ,
घर जगाओ, उन्हीं की शरण लाग पल न गंवारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में श्री रामचरितमानस का वर्णन हो रहा है। लंका कांड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और अंगद जो हैं वो रावण के दरबार में हैं और उन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। अंगद भी समझा रहे हैं रावण को, तो ये प्रसंग हम जान रहे हैं। जी राग लिखा था जी, आगे बताइए। रावण कहने लगा कि तू जिसके बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज को तू कुछ भी नहीं है उनका, रामचंद्र जी का, उसे गुणहीन और मानहीन समझकर पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका दुख और उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मोड़, जिद छोड़कर समझ कर विचार कर। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से किटकिटाए और उन्होंने चमककर जोर से अपनी दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, इससे बैठा हुआ सभासद सब गिर पड़े और भय रूपी भूत से ग्रस्त होकर भागने लगे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसका अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए, क्योंकि उसके 10 मुख हैं तो 10 मुकुट पहने हुए थे, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। पवन पुत्र हनुमान ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। अंगद कहने लगे, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह को तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके डरता के साथ पैर रोक दिए और कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा चरण हटा सके तो रामचंद्र जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, यह सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि सभी बलवान योद्धा जहां तहां हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत उपाय करके चपटते हैं, पर पैर टलता नहीं और सिर नीचा करके वे अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब उसने अंगद का चरण पकड़ने लगा तो बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। ये सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा और मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए और उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। तब वानरराज सुग्रीव, जामवान, विभीषण हृदय में सूर्यकुल विभूषण रघुनाथ जी का स्मरण किया और वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुलाया गया। वे हर्षित होकर रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर को लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए वानर प्रभु रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होके चले। महान बल की सीमा वे बानर और भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया।
और रावण ने उसे सुनकर कहा, बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया। सब लोग चारों दिशाओं में जाओ, रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष्मान धारण किए करोड़ों बलवान और रणवीर राक्षस वीर परकोटों के कंगूरों पर चढ़ गए। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर भालू पर्वतों के टुकड़ों को लेकर किले पर डालते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान रघुवीर जी की जय बोलने लगे। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे और रावण को गालियां देने लगे। योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण में पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, वह स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। राक्षसों को उसने धमकाया, बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए और सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, वानर भय आतुर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कौन कहता है अंगद हनुमान कहाँ है? बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है? हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, तब वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो वे रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। ये देखकर राक्षस रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी, कहने लगी, अब की बार तो 2 उत्पाती वानर आ गए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच कूद पड़े और बड़ी भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से, किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं, तुम राम जी को नहीं बचते, उसका यही फल लो। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी परम गति पाते हैं। श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं, ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। जी श्रोताओं, ये प्रसंग बहुत ही सुंदर चल रहा है लंका कांड के अंतर्गत। और जैसे कि रागलेखा दासी जी ने बताया कि किस तरह से एक तरह से युद्ध जो है शुरू हो गया है, वानरों की सेना जो है पहुंच गई है और लंका को तहस नहस किया जा रहा है। और प्रभु राम की शरण में जो राक्षस आ रहे हैं उनको भी वो गति दे रहे हैं। इतने महान व्यक्तित्व हम कहें, जब उन्होंने अवतार लिया इस धरा पर राम के रूप में, तो एक अलग ही शिक्षा जो है हमें इस श्री रामचरितमानस से मिलती है। तो ये ज्ञान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रोताओं, इस अध्याय को आगे और भी जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में लंका कांड के और भी प्रसंग को आगे जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे राम की महिमा जो नित
गाए उनके भाग है भारी, अरे उनके भाग है भारी। रामायण का पाठ जो करते उनकी मैं बलिहारी, अरे उनकी मैं बलिहारी। जिनके हृदय राम लगनिया, जिनके हृदय राम लगनिया आठों याम लगी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जब ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे, राम नाम तुलसी ने गाया भवसागर भय पारा, अरे भवसागर भय पारा। राम नाम नित जपे कबीरा, भया राम दीदारा, अरे भया राम दीदारा। राम चुनरिया ओढ़ के मीरा, राम चुनरिया ओढ़ के मीरा जोगनिया बनी, उसको काहे की कमी, उसको काहे की कमी। जब ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे, रचैया सारे जग का सबका जीवन दाता, अरे सबका जीवन दाता। वो ही बंधु प्राण आत्मा गुरु पिता और माता, अरे गुरु